अबे तुमको पता है कल मेरे घर में क्या हुआ? ओए झोपड़ी के, तेरे घर में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है, हम जो तेरे घर का पता होगा कि क्या क्या चल रहा है। अबे तू चुप बे। कल रात को वीडियो तूने बिस्तर में मूत दिया ना, तो किसी को नहीं बताएगी। मोहिनी सुन ना, कल रात को इसने बिस्तर में मूत दिया तो किसी को नहीं बताएगी ना। एक काम नहीं, सुन ना, कल रात इसने बिस्तर में मूत दिया तो किसी को नहीं बताएगी ना। क्लास वालों सुन लो ध्यान से, कल रात आई ने बिस्तर में मूत दिया, किसी को नहीं बताओगे ना? नहीं बताएंगे। अरे दुनिया वाला, धरती वाला, कान खोल के ध्यान से सुन लो, मार्च वालों को मत बताना, कल रात भाई ने बिस्तर में मूत दिया था। कल रात को ना मेरे सपने में एक बहुत खतरनाक भूत आया था। वो दुनिया का ना सबसे खतरनाक भूत था और मैंने उसको ऐसा मार के भगा दिया ना, और इससे लोगों ने खुश होके मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अरे भाई, तो सपने में ही भूत को मार सकता है, हकीकत में भूत तेरा भूत निकाल देगा। तेरा निकलता होगा, मैं नहीं डरता किसी भूत चुड़ैल वगैरह से। वो देख तेरे पीछे छिपकली। छिपकली, हे प्रभु जन्म लो। अबे जा, तू डराएगा भूत को, खुद ही डर के भाग गया। मैंने सुना है हमारे ट्यूशन के पास वाली बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमारे ट्यूशन वाले सर हमें वहाँ पे जाने नहीं देते। हाँ बिड़ू, सुनने में तो ये आया कि पहले वहाँ पे बच्चे खेला कूदा करते थे, लेकिन कुछ समय पहले वहाँ पे बच्चे गायब हो गए। उसके बाद वो बच्चों की लाशें मिली, वो भी नदी के पास। उसके बाद से वहाँ कोई नहीं जाता बिड़ू। और जिन बच्चों की लाश मिली उनमें से एक बच्चा हमारे मैथ वाले सर का भी था। ओ बाप रे, मैं तो उस जगह कभी भी नहीं जाऊंगा। अबे ओए फट्टू, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आज ही चलते हैं रात को हम लोग 12 बजे, और वैसे भी वहाँ पे कोई होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो मेरे डर से भाग जाएगा वो। हाँ वही बच्चों, कहाँ जाने की बात हो रही है? सर, ये एंग्री कौवी ना पुराने स्कूल में जाने की बात कर रही है। तेरी भैंस की आंख, अंग्रेज की औलाद, सर को बताने की क्या जरूरत थी तेरे को? अब तू तो पक्का जाएगा। अगर तू नहीं गया ना तो तेरी ये लंबी लंबी जुल्फे पकड़ के मैं लेके जाऊंगी। अरे पागल हो गए हो क्या बच्चों? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो वहाँ मत जाना, वरना तुम्हारे घर पे कंप्लेंट कर दूंगा और साथ ही साथ एग्जाम्स में 0 मार्क्स लगा दूंगा। सर, अगर वो बिल्डिंग इतनी डरावनी है तो ट्यूशन वाले उसको तोड़वा क्यों नहीं देते? अरे कोशिश तो बहुत करी थी बच्चों, लेकिन वहाँ पे जो पहला बुलडोजर आया ना वो बीच में ही पलट गया, और उसके बाद जैसे तैसे करके एक और बुलडोजर मंगवाया, वो तो खराब हो गया आते ही। फिर एक बॉम्ब लगाया, वो बॉम्ब वैसा फुस्सी निकला कि उससे तेज तो मेरा पाद है। अब तो मेरे पिछवाड़े में और ज्यादा सुल मच गई है। अब कोई जाए ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी, और इन तीनों को भी साथ लेके जाऊंगी। चाहे बजरंगबली तोड़ दे चुड़ैल की नली। अरे यार, तुम लोग कितने फट्टू हो। एक काम करो, अगर तुम्हारी इतनी फट रही है ना तो अपने अपने बोरोप्लस लगा लो। अरे भाई, थोड़ा सा डेयरिंग बनो। अरे वीडू, तू चिंता मत कर, मैं सुई धागा ला रही है ना, जिसकी फटेगी सिल लेगा ना। अरे भाई, डेयरिंग वाली अपनी अलग बात है, लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई ना, आ बैल मेरी मार। अरे तो यही तो जानने जाना है हमें कि वहाँ पर क्या है, क्यों है, कोई भूत प्रेत का साया है या नहीं है। अरे भाई, लाइफ में कुछ एडवेंचरस बनो। अरे बिड़ू, एडवेंचरस तो ठीक है, लेकिन जान का खतरा हो रहा है ना। अरे तो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा मरेंगे ही तो ना, एक दिन तो सबको ही मरना है। वो सब तो ठीक है बिड़ू, लेकिन मैं तो किसी हैंडसम नौजवान की बाहों में मरना चाहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। अबे ओए फट्टू, अगर तूने ज्यादा शाणे पत्ती करी ना और नहीं गया तो मैं चुड़ैल को बोल दूंगी कि तेरे घर में आके तुझे डराए। कैसी परेशानी है प्रभु, पता नहीं किस घड़ी में मुझे ये दोस्त मिल गए। हाँ तो आज रात को 12 बजे सब मिल जाना, दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े। चलने के लिए तो तैयार है बिड़ू, लेकिन रात के 12 बजे सनक गेली है क्या तेरी? मेरे माँ बाप तो मुझे 9 बजे के बाद घर से ही नहीं निकलने देते हैं। ज्यादा एडवेंचरस बन रही है, खाली खोपड़ी कहीं की। अपना तो एक ही फंडा है, अगर गेम खेलना है तो एक्सट्रीम डिफिकल्टी पे खेलो, वरना खेलो ही मत। इंतजार करूंगी रात को तुम्हारा।
खतरा। कौन है कौन है कौन है? अजी सुनते हो, हमारे घर में चोर घुसा है। मम्मी कोई चोर नहीं है, मैं हूँ आपकी बेटी। अरे बिटुआ, तू अपने ही घर में चोरी क्यों कर रहा है? आखिर क्या कमी छोड़ दी थी हमने? अरे मम्मी चोरी नहीं कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ मैं। देखो अब ज्यादा ना सवाल मत करना, कहीं 10 सवाल करने बैठ जाओ। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, क्या करने जा रही है? तू रात के 12 बजे ऐसे छुप छुप के घर से बाहर जा रहा है और तू कह रहा है कि मैं पूछूं भी ना? अरे मम्मी वो ना ट्यूशन में ना कंपटीशन चल रहा है जो कि 12 बजे ही हो सकता है, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है ना तो फिर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी पूरे 50,000 रुपए की, और नौकरी भी मिलेगी 2 लाख रुपए दिन की। ठीक है, तो अब आप चिंता मत करो, सो जाओ, मैं जा रही हूँ। अरे भाई, मैं तो घर की खिड़की से कूद कर आई हूँ, वो भी घर वालों को बिना बताए। अरे मैंने तो पहली बार घर पर झूठ बोला और झूठ बोलकर मैं यहाँ आ गया। हे प्रभु माफ करना। अरे तो क्या हो गया, 5 मिनट में अपन लोग अंदर जाके और देखाएंगे कि अंदर कुछ है कि नहीं, है ना? चलो चलो एडवेंचर करते हैं कुछ। अरे बिड़ू लोग, क्या बकलोली कर रहे हो तुम लोग? जल्दी चलो ना अंदर, मेरी तो फट रही है बहुत ज्यादा। अरे तो इतनी मत फाड़ तू अपनी, चलो अंदर। सब लोग धीरे धीरे चलो, और हाँ, सब साथ में रहना। हे प्रभु जन्म लो, हे प्रभु जन्म लो, हे प्रभु जन्म लो। अबे ओए फट्टू, इतनी काय को फाड़ रहे है? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओ बिड़ू लोग, बिल्डिंग तो बहुत ही पुरानी लग रही है, और देखो ज्यादा लग रहा है भूतिया वाले। देखना संभल के कोई सांप वाप ना आ जाए। मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। क्या हुआ, क्या देखा, क्या देखा? अरे वहाँ चूहा था। अबे तो चूहा ही तो है, फालतू में काय को डर रहा है, फट्टू अंग्रेज की औलाद। मैंने तो पहले ही कहा था कि संभल कर चलो, और वैसे भी इस खंडर में चूहे नहीं तो क्या जलपरी मिलेगी? अबे यार, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एक काम करो, जल्दी जल्दी से है ना ऊपर चलते हैं, फिर घर चले जाएंगे। पूरी बिल्डिंग खंडर हो गई है बिड़ू, जगह जगह से पानी टपक रहा है। अबे तो तेरे को क्या लगा था कि इस पुरानी खंडर जैसी बिल्डिंग में क्या नई नई दीवारें लगी होगी वॉलपेपर वाली? मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पर कोई नहीं रहता। आ जाओ आ जाओ। वो देखो सामने। अरे क्या देखे, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। अरे बिड़ू, वो सामने देखो जलती हुई कैंडल। इस खंडर जगह में जलती हुई कैंडल का मतलब समझ रही हो? एंग्री कौवी। इसका मतलब यहाँ कोई रहता है। कौन है वहाँ? ये हिम्मत है तो सामने आओ ना, बताती हूँ मैं तुम्हें अभी। हे प्रभु अब तो जन्म ले लो। एल लग गए, एल लग गए। अरे अरे बच्चा लोग, मुझसे डरने का नहीं, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें कुछ करूंगी नहीं। तुम हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे चोमू बुद्धू पुद्धू, यहाँ पर वो तेरी आरती उतारने नहीं आई है। अरे जल्दी से जान बचा के भाग।
अरे बिड़ू मेरे तो पैर भारी हो गए, कैसे भागू? अबे क्या कर दिया तूने हमारे पैरों में बुढ़िया। अरे बच्चों, मैंने बोला ना तुम्हें मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और मेरा बेटा भी। चलो अंदर चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मेरी अम्मा, पाँव तो हल्के कर दे ताकि हम सब चल सकें। करती हूँ, लेकिन भागने की सोचना मत। अगर भागे तो हमेशा के लिए यहीं लेटा दूंगी। बच्चों, तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी। नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से भागे कैसे। नहीं बता रही हूँ बेटा, तू कम बोला कर। हाँ, तो मेरे धरती पर 3 काम रह गए थे अधूरे, जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो कब पूरे हो जाएं। एक बार मेरे तीनों काम पूरे हो जाए तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और फिर मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। हाँ तो खुद कर लो, हमें काहे को परेशान कर रही हो? हैं, हमारी क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं कर सकती, क्योंकि ये काम कोई जिंदा इंसान ही कर सकता है। तो तुम जिंदा नहीं हो? नहीं, इसलिए मुझे काफी समय से किसी का इंतजार था कि कोई आए इस बिल्डिंग में और फिर आके मेरी परेशानी दूर करे। और काफी समय बाद तुम चारों बच्चे यहाँ पर आए हो। अब जल्दी से मेरे तीनों काम पूरे कर दो, वरना तुम्हें भी उन बच्चों की तरह मार के नदी में फेंक दूंगी। लग गए। कौन से हैं वो 3 काम जो हमें करने हैं? पहला टास्क है कि तुम लोगों को अपने पुराने मास्टर जी को पेशाब पिलाना पड़ेगा। What the hell? पागल हो गई है क्या बुढ़िया? पागल नहीं हूँ मैं। तुम्हारे उस मास्टर ने एक दिन मेरे पोते को पूरे 5 घंटे तक क्लास में खड़ा रखा था। उसने 4 बार बोला मास्टर जी से कि मास्टर जी मुझे टॉयलेट जाने दो, लेकिन तुम्हारे उस मास्टर ने उसे पेशाब करने नहीं जाने दिया। इसकी वजह से उसके गोल ब्लैडर में खराबी हो गई। तो वो वाले टीचर तो हमारे कब के चले गए? तो जाओ, जाके अपने पुराने मास्टर को ढूंढो और अपने पुराने मास्टर जी को पेशाब पिलाओ, और कल इसी समय वापस आ जाना टास्क नंबर 2 सुनने के लिए। और अगर तुम लोग नहीं आए तो फिर मैं आऊंगी और फिर तुम्हारी लाशों को नदी में फेंक दूंगी। तो हमारा सबसे पहला टास्क ये है कि हमें हमारे टीचर को पेशाब पिलाना है। वो भी पुराने। अरे बिड़ू, तू जल्दी जल्दी बोला करना। वो भी पुराने टीचर को अब कहाँ से ढूंढेंगे? इसमें और मशक्कत है। अबे तेरे को तो ना नाली में भीगे हुए जूते पड़ने चाहिए। अच्छी भली लाइफ चल रही थी प्रभु की कृपा से, सब कुछ नॉर्मल था। अब तूने खाम खा उस बुढ़िया के चक्कर में पड़ा दिया। पता नहीं क्या क्या करवा रही है बुढ़िया साली। अरे तो क्या हुआ, लाइफ में थोड़ा एडवेंचर तो आया। कैसी रूखी सूखी सी लाइफ चल रही थी। एडवेंचर करना है तो कहीं पहाड़ों पे जा, एक्सपेरिमेंट कर, प्रभु को ढूंढ। हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है तू? अरे यार, ये बहसबाजी बंद करो बिड़ू। कम से कम वो बुढ़िया जान तो नहीं ले रही है ना, सिर्फ टास्क ही तो दे रही है। टास्क कंप्लीट करो और जान बचाओ। तो ये कोई टास्क हुआ? टीचर को पेशाब पिलाना। पता नहीं कैसे कैसे टास्क करवा रही है बुढ़िया साली। तो क्या बुराई है इसमें? बल्कि अच्छी बात ही तो है। कितना खड़ूस था वो पुराने वाला टीचर, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे। यही सही मौका है उन सब का बदला लेने का। हाँ बिड़ू, चलो पहला टास्क करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जय हिंद। लेकिन हम पुराने टीचर को ढूंढेंगे कैसे? उसका तो हमारे पास कोई एड्रेस ही नहीं है। इंस्टीट्यूट का रजिस्टर, वहाँ मिलेगा ना टीचर का एड्रेस। मैम क्या हुआ, आज बच्चे नहीं आए पढ़ने? अरे तुम्हें नहीं पता, ट्यूशन में एक नए लड़के का एडमिशन हुआ है, तो सारे बच्चे उसी के पीछे पीछे गए हैं। वैसे जाने तो मैं भी वाली थी, लेकिन काम इतना पड़ा है। ये बिड़ू, ये तभी से होता है जब अपन लोग छुट्टी पे रहते हैं। अब बताओ क्या काम है, क्यों आए हो इधर? वैसे भी मुझे इतना सारा काम है। अभी एक रास्ते में अनबिजी हो जाएगी।
अरे जो अपना पुराना टीचर नहीं था राकेश बाबू छेल छबीला, उनका एड्रेस चाहिए अपने को। उनका एड्रेस क्यों चाहिए तुम लोगों को? तेरी माँ का रिश्ता कराना है। ए, थोड़ा लिमिट में। लिमिट में ही है, तुम चुपचाप अभी नंबर और एड्रेस दो। रुको, ढूंढ कर देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आज तुम लोग ट्यूशन क्यों नहीं आए? तो अभी क्या आपके हनीमून डेस्टिनेशन पर आए हैं? I mean, क्लासेस क्यों नहीं अटेंड की तुमने? वो मैम अपने को थोड़ा सा जरूरी काम था ना, तो इसलिए नहीं आया अपन लोग। चलो ठीक है, कोई ना। मिल गया एड्रेस, लिखो। 2.5 गली, सुबह नगर, रात कॉलोनी। और मोबाइल नंबर 9565492310। अरे बिड़ू, दोपहर सिटी तो 200 किलोमीटर दूर है। इसकी भैंस की टांग लग गए। ये क्या बोल रहे हो तुम? 200 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा? अरे बिड़ू, कोई ऑप्शन इसका नहीं है ना, अपन को 12 बजे तक वापस भी आना है, क्योंकि बुड्ढी चुड़ैल से मिलना अगले टास्क के लिए। अरे भाई देखो, सीन कुछ ऐसा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और हमें 200 किलोमीटर जाने में मैक्सिमम 4 घंटे लग जाएंगे, तो हम 3:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। 3 बजे से लेके हम 3 घंटे के अंदर अपना काम निपटा लेंगे, तो हम 7 बजे वहाँ से निकल जाएंगे और 11 बजे रात को यहाँ पर वापस पहुँच जाएंगे। पर तू एक बात बता, तू ये कार कहाँ से लेकर आई? अरे ये मेरे एक रिश्तेदार की गाड़ी है। अरे तुझे चलानी तो आती है ना ये गाड़ी? चलानी क्या, मुझे ये गाड़ी उड़ानी भी आती है। अरे हम सर के घर पर तो आ गए, लेकिन अब हम उन्हें शूशू कैसे पिलाएंगे? अरे ससुरे के नाते हम तो कहते हैं कि सर को किसी खोपचे में ले जाके और फिर चाकू की नोक पे पिलाई देते हैं। अरे वो सब तो ठीक है बिड़ू, पर अपन के पास ना एकदम रापचिक का आइडिया, रापचिक। और बच्चों, कैसे हो तुम सब? ठीक है सर, पर आपके बिना ना अधूरा अधूरा सा लगता है। आपकी बहुत याद आती है। शुरू हो गया इसका चाटना। और बताओ क्या लोगे, ठंडा गरम कॉफी कुछ? पेशाब। है क्या? मेरा मतलब है कि सर हम यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं आपको। हाय मेरे बच्चे, इतने सालों बाद मुझसे मिलने आए, मुझे कुछ देने आए, तो मेरी सौभाग्य की बात है। बताओ बच्चे, क्या दोगे? सर हम 4 लोग एंटरप्रेन्योर है। ये कब हुआ? तू है, तेरे को मालूम नहीं है लेकिन तू है। हाँ तो सर हमने एक स्टार्टअप शुरू करा है एनर्जी ड्रिंक का, जिसको हम बड़े स्केल पे मार्केट में उतारना चाहते हैं। जिसके लिए? इसके लिए तुम मुझसे इन्वेस्टमेंट चाहते हो? अरे मेरे तो खुद खाने पीने के लाले पड़ रहे, खुद उधार लेके जी रहा हूँ, मैं तो कैसे ही दूंगा तुम्हें पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए। अबे नहीं बुड्ढे, मेरा मतलब कि सर हम तो बस ये चाहते हैं कि आप हमारी एनर्जी ड्रिंक को पिए और बताएं कि ये कैसी लगी। हाँ सर, आप एक बार पी के बता दोगे ना कैसा लगा, उसके बाद तो उसे मार्केट में उतार ही देंगे सर एक बार। अच्छा ला लो। की तरह क्यों स्मेल कर रहा है? वो तो है ना सर ये। अरे सर माफी करता हूँ, सॉरी बाबा। देख बुढ़िया, तेरे कहने से हमने अपने टीचर को पेशाब पिला दिया। बहुत बढ़िया, मैं तुम लोगों के काम से बहुत खुश हुई। तुम लोग पहले हो जिसने मेरा पहला टास्क पूरा करा। अबे ओ बुढ़िया, खुश काहे को हो रही है? कोई बहुत अच्छा काम नहीं करवाया तूने, इतने गंदे गंदे काम करवा रही है हमसे। अबे गुरु है वो हमारे। जैसा बोल रही हो वैसा करो, वरना यही लाशें बिछा दूंगी तुम सबकी। तो तुम्हारा दूसरा टास्क ये है